हेलो हाय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, जैसा कि पेट के एग्ज़ाम में आपको पता ही है, करेंट अफेयर का सिलेबस दिया गया है। और करेंट अफेयर में आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे साथियों, वो है भारत सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम, जो कि इससे बार बार क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछ रहा है। कौन सी योजना कब लागू हुई, इस योजना में क्या प्रावधान है, सारी चीज़ों को हम लोग आज विद एकदम क्रमबद्धता से देखेंगे। और आप सभी साथी हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्लास का पूरा मजा लीजिएगा। आज हम पूरी तरीके से सारी योजनाओं को पढ़ के ख़त्म करेंगे। आज के बाद किसी भी एग्ज़ाम में योजनाओं से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये योजनाएं जो हैं 2014 से अब तक की जितनी भी योजनाएं हैं, एनडीए की सरकार की सारी योजनाओं को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ यदि आप इस क्लास की पूरी पीडीएफ को पाना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से क्लास के बाद तुरंत पीडीएफ अपलोड करा दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और आज की सारी योजनाओं को कवर करते हैं। हम सबसे पहले आते हैं पहली योजना पे। पहली योजना पे हम लोग बात करेंगे। पहली योजना जो है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये पहली योजना पे हम लोग आज बात करेंगे। जो पहली योजना वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत जो हुई थी नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से की गई थी। ये आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज़ पे दोस्तों, कि शुरुआत इसकी बार बार पूछता है। सारी योजनाओं की शुरुआत ऐसे ही ज़्यादा पूछ लेता है क्वेश्चन ऊपर से ही। और अंदर जब डीपली थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है तो उसमें उद्देश्य के बारे में पूछ लेता है या प्रावधानों के बारे में पूछ लेता है कि इस योजनाओं का उद्देश्य क्या था, इसमें प्रावधान क्या किए गए थे। ये सारी चीज़ों को आपको डीपली फिर पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, हाँ, ये ऊपर से ही ये शुरुआत को के बारे में ही पूछ लेता है। शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको एकदम ध्यान से क्रमबद्धता से सारी चीज़ें आपको देखना है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत की बात जो हुई वो है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश की शुरुआत की गई है। दोस्तों को बहुत ध्यान देना है। और उसके बाद आते हैं उद्देश्यों पर। उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य जो था, लघु एवं सीमांत कृषकों को निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराने के साथ साथ फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना, ये इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों। आपको बहुत ध्यान देना है सारी चीज़ों को। ये इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी दोस्तों। आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को देखना है। और इस पे आते हैं प्रावधानों के बारे में। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? इसमें प्रावधान की बात की जाती है दोस्तों, तो इसमें पात्र परिवारों को, जो इसके लिए पात्र हैं, उनको प्रतिवर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षता 4-4 माह की 3 किस्तों में, और प्रत्येक किस्त जो होगी वो 2,000 रुपये की होगी, उसे उपलब्ध कराई जा रही है दोस्तों। ये इसका प्रावधान इसमें ये किया गया है कि 6,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खातों में जो है 4-4 माह की 3 किस्तों में भेजा जाएगा दोस्तों, जो इसके पात्र हैं। ये आपको इसमें ध्यान देना है दोस्तों। तो ये रही आज ये पहली योजना थी। और बढ़ते हैं अगली योजना पे। आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों सारी योजनाओं को। पहली योजना ये थी और अब दूसरी योजना की ओर बढ़ते हैं। दूसरी योजना में क्या है ये देख लेते हैं। दूसरी योजना जो है वो है हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये दूसरी योजना है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, शुरुआत जो हुई थी 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है। ये 1 जनवरी 2017 से ये प्रभावी है। और इसमें प्रावधान की जब बात की जाती है, प्रावधान इसमें क्या किया गया है, इस योजना के तहत जो दोस्तों, इसमें योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये का नगद प्रदान किए जाते हैं। प्रावधान किया गया है इसका 5,000 रुपये का। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें 1 जनवरी 2017 से ये प्रभावी है। प्रावधान की बात आती है तो गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाले माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म के पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं।
तीसरी योजना पे बात कर लेते हैं। तीसरी योजना जो इसमें है दोस्तों, वो है अटल पेंशन योजना। ये तीसरी योजना है और इसकी शुरुआत की जब हम बात करते हैं, शुरुआत इसकी कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 जून 2015। पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय दोस्तों, इसके पहले की योजना थी उसे जो है स्वावलंबन योजना थी, उसी को जो है अटल पेंशन योजना बना दिया गया, उसी में विलय कर दिया गया। आपको ध्यान देना है। इससे पहले ये स्वावलंबन योजना थी, इसे 1 जून 2015 को जो है इसका विलय अटल पेंशन योजना में कर दिया गया। और इसके लक्ष्य की बात करें, निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य था दोस्तों। आपको ध्यान देना है, अटल पेंशन योजना का लक्ष्य क्या था? निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य था। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या है? इसमें और पात्रता की बात करें दोस्तों, कौन इसके लिए पात्र होगा? तो इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक जो हैं सभी पात्र होंगे। और प्रावधान इसमें क्या किया गया है? प्रावधानों की बात कर लेते हैं। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से 5000 रुपये के बीच का पेंशन का प्रावधान किया गया है। आपको ये भी चीज़ें ध्यान देना है। ये प्रावधान की बात कर रहा है दोस्तों, आपको प्रावधान को भी ध्यान देना है, पात्रता पे भी ध्यान देना है। और बेसिक क्वेश्चन जो पूछ लेता है हमारा, वो कब से लागू किया गया है, ये चीज़ें बेसिक में पूछ लेता है दोस्तों। आपको सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना की तरफ चलते हैं। अगली योजना जो है हमारी, वो है सौभाग्य योजना। चौथी योजना देखेंगे दोस्तों, और चौथी योजना जो है वो है सौभाग्य योजना। और इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो की गई थी दोस्तों 25 सितंबर 2017 को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई, जिसे सौभाग्य योजना कहा गया दोस्तों। इसकी शुरुआत की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। आपको ध्यान देना है कि शुरुआत कब की गई? पंडित दीनदयाल जयंती की उपाध्याय की जयंती पर। और किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। कब की गई? 25 सितंबर 2017 को दोस्तों। इसमें इसी में से 3 क्वेश्चन आपके पुटअप हो गए। आपको बहुत ध्यान देना है। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में पूछ सकता है, पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बहुत डीप नहीं जाएगा। आपको ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन दे के आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपको हर चीज़ें जब क्लियर रहेंगी तो आप बिल्कुल भी इसमें नहीं उलझेंगे। आप बेसिकली आप एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका जो है उद्देश्य जो था, हर घर बिजली योजना का ये इसका उद्देश्य था, हर घर बिजली को पहुंचाना। और अब इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना, मतलब सभी घरों में बिजली पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। और ये शहरी और ग्रामीण दोनों की बात करता है, इसमें दोनों आ जाएंगे दोस्तों। सभी घरों का विद्युतीकरण करना, ये आपको ध्यान देना है, इसका उद्देश्य था सौभाग्य योजना का। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रावधान क्या किया गया था दोस्तों? इसके प्रावधान पे भी बात कर लेते हैं सौभाग्य योजना के। इसके प्रावधानों में जब आते हैं दोस्तों, इसमें प्रावधान जो किया गया है, इस योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क, गरीब परिवार को निःशुल्क और जो अन्य परिवार हैं उनको 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका जो है मेन उद्देश्य था, या इसमें प्रावधान किया गया था। और इस योजना के तहत जो दोस्तों, वो 3 करोड़ गैर विद्युतीकरण घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया था। इस योजना में जो है 3 करोड़ जो गैर विद्युती, जिसके जहां बिजली नहीं थी, उन घरों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, 3 करोड़ घरों को। और इस योजना का परिचालन जो है जो जा रहा है, वो किया जा रहा है परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे REC बोलते हैं, उसके द्वारा इसका जो परिचालन इस योजना का किया जा रहा है। आपको ये भी ध्यान देना है, कभी कभी योजना के परिचालन के बारे में पूछ लेता है। बेसिकली इतना डीपली नहीं जाएगा। आपको इसमें से याद रखना है, क्या क्या चीज़ें याद रखना है आपको। शुरुआत की याद करना है, कब शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, किसकी जयंती पर की गई थी, ये चीज़ें आपको, और इसके उद्देश्य को भी याद रखना है। ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें अगर आप क्लियर करेंगे, यहीं से क्वेश्चन को वो पूछ लेगा दोस्तों। और इसमें इसका परिचालन जो किया गया था वो REC द्वारा किया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये चीज़ें आपको बेहद अच्छी तरीके से क्लियर रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 5वीं योजना की तरफ आते हैं। जो 5वीं योजना है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। योजनाएं सारी इंपॉर्टेंट है,
आप किसी को भी आप हल्के में नहीं लीजिएगा कि ये नहीं, ये पढ़ ले इसमें से फंस जाएगा। सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, किसी भी योजना से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पिछले एग्जाम्स में लेखपाल में भी पूछा गया और सारे एग्जाम्स में लगातार योजनाओं को पूछा गया है। तो सारी योजनाएं बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करिएगा। तो अब इसके प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुरुआत की बात कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो की गई 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो एक आदर्श वाक्य था दोस्तों, वो था मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका एक आदर्श वाक्य रखा गया था, वो था मेरा खाता भाग्य विधाता। ये भी आपको ध्यान देना है, कभी भी आदर्श वाक्य भी पूछ सकता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर रखना है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ इसका शुरुआत किया गया था। और इसका लक्ष्य की बात कर लेते हैं। इसमें लक्ष्य क्या था? चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन इसका लक्ष्य था। और इसमें इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, प्रावधानों पे बात कर लेते हैं। वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता, शाख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर करना है, क्लियर रखना है। इसमें आपको गरीब वंचित लोगों को वित्तीय सेवाओं तथा बचत बैंक खाता, शाख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता का प्रावधान इसमें किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखना है। और इसमें दोस्तों रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी प्रावधान किया गया है। 1 लाख की दुर्घटना बीमा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। ये भी आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है रुपे के डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख का दुर्घटना बीमा का भी प्रावधान किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना पे आते हैं दोस्तों। अगली योजना जो है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना की अगली योजना है दोस्तों। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई। आपको ध्यान देना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई। दोस्तों इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद लक्ष्य की बात कर लेते हैं। इसमें लक्ष्य इसका क्या था? सभी भारतीयों को, विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण योजना जो है, निर्माण प्रणाली का निर्माण का प्रावधान है दोस्तों। और इस योजना की जो अवधि होगी वो होगी 1 वर्ष के लिए, 1 जून से 31 मई तक इस योजना की अवधि है। ये भी आपको ध्यान देना है। इसकी शुरुआत एक बार फिर देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो की गई है वो की गई है 9 मई 2015 को कोलकाता से। और इसका जो लक्ष्य है गरीब कमजोर तबके के एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो है सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना इसका जो है लक्ष्य था। और इसकी योजना की जो अवधि है वो 1 वर्ष होती है, 1 जून से 1 मई तक। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पात्रता की बात कर लेते हैं। इसमें पात्र कौन होंगे? 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक जिनके पास सेविंग अकाउंट होगा, खाता धारक, वही इसके पात्र होंगे। और इसमें आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा प्रतिवर्ष 20 रुपये का प्रीमियम शुल्क आपको देना पड़ेगा इसमें। और इसमें जो है दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर जो है 2 लाख, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए। दुर्घटना में 2 लाख, और अगर पूर्ण अपंग हो जाते हैं आदमी तो वो जो है 1 लाख रुपए के हकदार होंगे। उन्हें 1 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है सारी चीज़ें। तो ये रही दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एक बार फिर से 9 मई 2015 कोलकाता से। इसमें गरीब तबकों को जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण इसका योजना का उद्देश्य था। और योजना की जो अवधि एक वर्ष दोस्तों, 1 जून से 31 मई तक। इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक इसके पात्र होंगे। इसमें प्रीमियम शुल्क जो होगा 1 वर्ष के लिए 20 रुपये प्रतिवर्ष 20 रुपये। और इसमें जो है बीमा जो आपको उपलब्ध कराया गया है, दुर्घटना के में मृत्यु अगर हो जाती है तो 2 लाख, पूर्ण अपंगता पर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगली योजना की ओर बढ़ते हैं। अगली योजना जो है हमें सिर्फ इसका योजना की शुरुआत कब की गई थी इसके बारे में हमको ध्यान देना है। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये 7वीं योजना है। और इसकी शुरुआत पे सिर्फ हम ध्यान देंगे। इसकी शुरुआत आपको ध्यान देना है। शुरुआत इसकी जो की गई थी 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। आपको ये चीज़ें ध्यान देना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ और इसका लक्ष्य भी देख लेते हैं। इसका लक्ष्य जो था, इसका लक्ष्य
जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य था दोस्तों। आर्थिक सहायता प्रदान करना जो है मृत्यु होने पर उसके परिवार को। और इसके जो पात्र होंगे वो होंगे 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे इसके। और प्रीमियर, इसमें भी प्रीमियम आपको लगेगा 436 रुपये का प्रीमियम इसमें है। और जोखिम कवरेज जो है इसमें आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है इसमें भी। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 8वीं योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना देखते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये 9वीं योजना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये देख लेते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत कब की गई थी ये चीज़ें आप देखते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई है केंद्रीय प्रायोजित संपदा योजना को 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। दोस्तों ये योजना पहले से लागू थी, जिसे संपदा योजना कहा जाता था। उसे 26 मई 2017 को, इसको ध्यान देना है, 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि संपदा योजना को का नाम परिवर्तित करके इसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब कर दिया गया, तो 26 मई 2017 को किया गया। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। वर्तमान में इसका नाम जो है दोस्तों, इस योजना का वर्तमान में नाम जो है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, जिसे शॉर्टकट में PMKSY के रूप में जाना जाता है। आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं इसके उद्देश्य की तरफ। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना को सृजन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। तो यहाँ पे इसके उद्देश्य की ध्यान देना है दोस्तों आपको। और इसकी योजना को किस नाम से परिवर्तित करके किस नाम पे कर दिया गया, ये आपको भी ये चीज़ें ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ, अगले मिशन की तरफ। अगला योजना थी दोस्तों अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना। ये योजना 10वीं योजना है दोस्तों। आपको इसको भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत जो की गई है वो की गई है 25 जून 2015 को नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को नई दिल्ली से। आपको ये चीज़ ध्यान देना है। इसके लक्ष्य की बात कर लेते हैं। इस लक्ष्य जो है 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना या उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान देना है। 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका जो है वो लक्ष्य है। ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आपको 11वीं योजना है ये, इस पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत जो की गई थी, इसकी शुरुआत की गई है 15 जुलाई 2015 को। इसकी शुरुआत की गई, कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। और इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों? इसका लक्ष्य जो था आगामी 4 वर्ष 2016 से 2020 तक के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य था दोस्तों। आपको ये भी ध्यान देना है। 4 वर्षों जब इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में, तो इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2016 से 2020 के दौरान 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इस योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई छोड़ने वाले, यहाँ पे भी ये नहीं है दोस्तों, छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया दोस्तों। ये भी आपको ध्यान देना है। इसका जो लक्ष्य था 10वीं या 12वीं की पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया, ये आपको ध्यान देना है। और इसके आगे योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान देना है। इस योजना में जो प्रावधान किया गया ये प्रावधानों की बात करता है दोस्तों। औसतन 8,000 रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगली योजना के बारे में बात कर लेते हैं। अगली योजना है हमारी, वो है राष्ट्रीय पोषण मिशन। ये है अगली योजना। और इसकी स्वीकृति कब की गई? आपको बता दें, इसकी स्वीकृति जो की गई, देश में पोषण इसका
देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। दोस्तों आपको ध्यान देना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की को स्वीकृत किया गया था या स्वीकृति प्रदान की गई थी। आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। अब इसके लक्ष्य की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के, राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो लक्ष्य था दोस्तों, वो था, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य जो है वो थिगनेपन, अल्प पोषण, जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक कमी लाना है। ये आपको ध्यान देना है, इसका ये लक्ष्य था। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना की ये बात कर रहा है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। और इसकी शुरुआत एक की बात कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो लक्ष्य था दोस्तों वो था 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। ये इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आपको ध्यान देना है इसका लक्ष्य क्या था। और इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया। इसका लक्ष्य जो था वो 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। और यह योजना जो है जनगणना 2011 के अनुसार घोषित 4041 सांविधिक कस्बों को कवर करेगी। 4041 सांविधिक कस्बों को कवर करेगी। ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसका जो कार्यान्वयन का जो चरण होगा वो 3 चरणों में बांटा गया था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान देना है। इसको जो है 3 चरणों में बांटा गया था। 3 चरणों में बांटा गया था। पहले चरण में अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक, अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 शहरों के लिए है योजना चलाएगी, 100 शहरों के लिए। उसके बाद दूसरे चरण में अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक अतिरिक्त 200 शहर इसमें शामिल किए गए। ये भी आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद तीसरे चरण में अप्रैल 2019 से जो है मार्च 2019 तक शेष सभी शहरों को इसमें जोड़ा गया दोस्तों। ये भी आपको ध्यान देना है इसमें। यहाँ पे मार्च 2019 नहीं होगा दोस्तों, आपको ध्यान देना है 2022 तक। आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे 2019 नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्षमा करिएगा। तो आपको ये 3 चरण में इसको विभाजित किया है, आपको ये ध्यान देना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना पे बात करते हैं। अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो की गई थी 15 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2015 को। जबकि इसकी शुरुआत जो की गई थी 16 जनवरी 2016 को इसको शुभारंभ किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। आपको ध्यान देना है, घोषणा 2015 को 15 अगस्त को किया गया और इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर रखना है और जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। इसके साथ सारी योजनाओं को आप कॉपी पे लिखते चलिए और इसकी शुरुआत को, इसके उद्देश्य को, इसके लक्ष्य को आपको मोटे मोटे हेडिंग में बना के आप इसके शॉर्ट की नोट्स आप बना सकते हैं, जिसे आप याद करने में आपकी सुविधा हो। बाद में आप उसे आसानी से कम समय में आप रिवीजन कर सकें। तो इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका जो उद्देश्य था नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन। दोस्तों इसका जो उद्देश्य था नए कारोबार को बढ़ावा, हाँ, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण जो दिया जाएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य मुख्य था। इसका मुख्य उद्देश्य पे आप ध्यान दीजिएगा। इसकी शुरुआत एक बार फिर देखते हैं। 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई थी और इसका जो शुभारंभ किया गया था 16 जनवरी 2016 को शुभारंभ इसका किया गया था। और इसमें इसका जो उद्देश्य था नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना इसका जो है उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना जो है हमारी वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये अगली योजना है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। आपको बहुत ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें लक्ष्य की बात करते हैं। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य था। आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। और इसके लिए एक आदर्श वाक्य भी बनाया गया था। आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य आपको याद रखना है, इसे आप लिख लीजिएगा। आदर्श वाक्य जो था वो था स्वच्छ ईंधन
बेहतर जीवन, इसका ये आदर्श वाक्य था। ये आपको ध्यान देना है, इसको आप लिख सकते हैं, लिख के अपने पास रखिए, इसे याद करिए। ये आदर्श वाक्य एग्जाम में पूछ सकता है। और इसमें अब प्रावधानों की बात कर लेते हैं। जो प्रावधान इसमें क्या किया गया है, इसमें प्रावधानों की बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 3 वर्ष 2016 से 2019 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों को परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 5 करोड़, आपको ध्यान देना है, 5 करोड़ जो है परिवार की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया था दोस्तों। और इसके आगे ये भी प्रावधान किया गया था, यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 16 रुपये की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान करती है। इसमें दोस्तों जो बीपीएल कार्ड धारक थे उनको जो है कनेक्शन लेने पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी गवर्नमेंट प्रदान करती थी। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये अगली योजना है हमारी। और इस योजना में बात कर लेते हैं इसकी घोषणा की और इसकी शुरुआत की, कब इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो घोषणा की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 13 जनवरी 2016 को इसकी घोषणा की गई थी। आपको ध्यान देना है, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की गई थी। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। खरीफ वर्ष 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी, आपको ध्यान देना है। और इसमें प्रावधानों पर बात कर लेते हैं। इसमें प्रावधान क्या किए गए थे, इसमें जो प्रावधान किए गए थे, प्राकृतिक आपदा, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसमें जो है प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो प्रावधान किया गया था, फसल की नष्ट होने पर या प्राकृतिक आपदा आने पर, कीटों बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति करने पर या होने पर जो है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसमें ये प्रावधान किया गया था। आपको ये चीज़ें ध्यान देना है बहुत ध्यान से। तो आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। मेक इन इंडिया की बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया क्या है, ये 17वां योजना है हमारी। और इसकी शुरुआत जो की गई थी 25 सितंबर 2017 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। आपको ध्यान देना है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश और अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, ये इसका उद्देश्य था दोस्तों, इसका लक्ष्य था। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इसके मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, आपको इतना चीज़ें क्लियर रखना है बस। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, और इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 20 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। आपको ध्यान देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो शुरुआत की गई थी 20 नवंबर 2016 को की गई थी। इसका जो लक्ष्य था वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आपको इसके लक्ष्य पे भी ध्यान देना है। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, ये अगली योजना है हमारी। और इस पर बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन पे। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्घाटन जो किया गया था वो किया गया था 25 जून 2016 को। ये घोषणा हो जाएगी दोस्तों, ये घोषणा जो की गई थी वो 25 जून 2015 को, इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी घोषणा की गई थी, यहाँ पे शुरुआत में इसकी घोषणा पे बात कर लेते हैं। ये घोषणा की गई थी 25 जून 2015 को, और इसका उद्घाटन जो किया गया था, शुरू जो किया गया था 25 जून 2016 को। ये आपको ध्यान देना, 1 साल बाद इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो लक्ष्य था शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना, इसका जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आपको ये ध्यान देना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या था, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कम से कम 100 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था दोस्तों। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन, ये अगली योजना है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, इस पर बात कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो लक्ष्य था दोस्तों वो था गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, इसका जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आपको ध्यान देना है। इसकी शुरुआत
गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को, और इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2 अक्टूबर 2019 तक गांधी जयंती की 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आपको ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना पे बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये आखिरी योजना होगी हमारी, और ये जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी हमने सारी योजनाओं पे बात की, ये आखिरी योजना है। और इस आखिरी योजना में इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। आपको ध्यान देना है, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। आपको ध्यान देना है, ये लेखपाल के एग्ज़ाम में, इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है लेखपाल के एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है सारी चीज़ें। और इसका जो लक्ष्य था दोस्तों, वो था लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। ये इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लिंग भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना जो है उसे इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये भी आपको ध्यान देना है। आगे यह 3 मंत्रालयों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये तीनों की संयुक्त पहल है, आपको इसको भी ध्यान देना है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तीनों की जो है संयुक्त पहल है। ये इसको भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो ये रही आज की क्लास दोस्तों। आपकी सारी योजनाओं, इसमें हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी, सारी इम्पोर्टेंट योजनाओं को आपको मैंने इस पर डिस्कशन किया, और सभी योजनाओं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। इसे आप शॉर्ट नोट्स बना के आप उसे बाद में रिवीजन भी कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और इसे शेयर कर देना दोस्तों में, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसकी पीडीएफ अभी दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए सेशन के साथ। आप सभी प्यारे साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।